ऐसे देखते हुए तो भैया जी को मैंने पहले कभी नहीं देखा। अब वो नजर गलती से पड़ी थी या जानबूझकर? पड़ी तो गलती से ही थी, लेकिन टिकी रह गई थी जानबूझकर। अब ये जिस्म ही मुझे मेरे मंजिल तक पहुंचाएगी। अभी चाय देकर देखती हूँ कि उनकी नजर कहाँ रहती है। भैया जी, चाय। इनकी नजर तो मेरे जिस्म से हट ही नहीं रही है। कब? क्या कब? तुम्हें नहीं मालूम? बात तुम हमेशा एक ही बात लेकर क्यों बैठ जाती हो? क्यों नहीं बैठूं? सिंह फैमिली की आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी है, मतलब हमारी है, और जो हमारा है वो मुझे चाहिए। रूपा, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि ये सब इतना आसान नहीं है। मैं भैया के जीते जी उनसे बंटवारे की बात कभी नहीं कर सकता हूँ। तो क्या मैं उनके मरने का वेट करूं? रूपा, तुम क्या बोल रही हो? सही तो बोल रही हूँ। तुमने मुझे 2 साल से रोक के रखा है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे मेरे कॉस्मेटिक ब्रांड की रेंज खड़ी करनी है, ऑल ओवर इंडिया, देन ऑल ओवर वर्ल्ड। मैं कुछ नहीं जानता। रुको, कहाँ जा रहे हो? कब सुनोगे तुम मेरी बात? तुम भैया से बात करो ना, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। वो फैक्ट्री वाली बात सुनेंगे तो मना नहीं करेंगे। अगर भैया ने मना कर दिया तो? मुझे पता है कि वो नहीं मना करेंगे। अच्छा ठीक है, भैया कल आ ही रहे हैं, तुम उनसे बात कर लेना। वो यहाँ क्यों आ रहे हैं? गांव की प्रॉपर्टी पे तो कुंडली मार के बैठे ही है। अब यहाँ हमारा जीना हराम करने आ रहे हैं। रूपा, वो कुछ काम से यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ दिन रुकेंगे। मैं टाइम देखकर उनसे बात कर लूंगा ना। मुझे मेरी फैक्ट्री खड़ी करनी है और मुझे मेरे हिस्से की जमीन चाहिए। ये सब बकवास बातें बोलना बंद करो रूपा। देखो, उनको कुछ काम है, कुछ दिन रहेंगे, तुम सही टाइम देखकर उनसे बात कर लेंगे ना। अगर इस बार तुमने बात नहीं की तो समझ लेना मैं अपने बर्दाश्त करने की सारी लिमिट क्रॉस कर जाऊंगी। मैं बोल रहा हूं ना, मैं बात कर लूंगा। सही टाइम देखकर हम बात कर लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम कुमार दास। पैसे की भूख सबको बराबर होती है और लोग पैसे की जल्दबाजी में बहुत ही गलती कर बैठते हैं। एक एक रुपए जोड़कर कितनी मेहनत से घर बनता है और लोग कुछ पैसे के लिए उस घर को तोड़ देते हैं। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक। अरे प्रणाम भैया। खुश रहो खुश रहो। आइए आइए, अंदर आइए। अरे भैया, आप मना क्यों कर दिए? एयरपोर्ट लेने आ जाते। अरे टाइम वेस्ट होता, वैसे भी फ्लाइट 1 घंटे लेट थी, आके झूठ मूठ का परेशान होते। आइए आइए, बैठिए बैठिए, आइए आइए। अरे खुश रहो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ भैया बैठिए। और छुट्टन का हाल चाल है? सब ठीक चल रहा है भैया। और आप बताइए, घर पे सब ठीक है? हाँ सब लोग ठीक ही हैं। और सफ़र कैसा रहा? सफ़र ठीक ही था। अच्छा लीजिए, पानी पीजिए। पानी।
खाना लगा दूं भैया? नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी तो पहले आप चाय बनाइए, फिर हम फ्रेश होंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। ठीक है? जी। ऑफिस कब जाना है? अरे भैया अब आ गए आप, तो हम ऑफिस भी निकलेंगे। अच्छा। अच्छा, वो वकील साहब से मिलने आए ना? हाँ, मिल लेंगे। तुम जाओ, अपना काम करो, हम जाके मिल लेंगे उनसे। हाँ हाँ ठीक है भैया, तो हम चलते हैं फिर। हाँ ठीक है। प्रणाम भैया। चलो, खुश रहो खुश रहो। अच्छे से काम करो, मन लगा के। जी जी। हाँ। ऐसे देखते हुए तो भैया जी को मैंने पहले कभी नहीं देखा। अब वो नजर गलती से पड़ी थी या जानबूझकर? पड़ी तो गलती से ही थी, लेकिन टिकी रह गई थी जानबूझकर। अब ये जिस्म ही मुझे मेरे मंजिल तक पहुंचाएगी। अभी चाय देकर देखती हूँ कि उनकी नजर कहाँ रहती है। भैया जी, चाय। इनकी नजर तो मेरे जिस्म से हट ही नहीं रही है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ठंडा पानी है, अब क्या करूं? अरे रूपा, अरे गीजर काम नहीं कर रहा है, थोड़ा गर्म पानी लेके आना। भैया, हाँ। गरम पानी। अच्छा। भैया जी तो पूरे लट्टू हो गए हैं। अब मेरा काम और आसान हो गया। हाँ रूपा, हाँ सब ठीक से है ना? हाँ, सब ठीक है। भैया ने खाना वाना खाया कि नहीं? खा लेंगे अभी भैया खाना। वैसे भी भैया फ्रेश हो रहे हैं। देखो, उन्हें अच्छे से खिला पिला दो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? उन्हीं की सेवा सत्कार में तो लगी हूँ मैं। उन्हें क्या दिक्कत होगी, लेकिन हमारी दिक्कत का क्या? अरे रूपा, एक दो दिन अच्छे से रहो, बाकी मैं संभाल लूँगा, ठीक है ना? तो कहाँ कुछ कह रही हूँ। और वैसे भी मैं तो एक नौकरानी की तरह खट रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं रखता हूँ, अपना ख्याल रखना, बाय। अच्छा ठीक है, बाय। तौलिया? अरे रूपा, जरा तौलिया देना। हाँ जी, लाई। भैया, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ? कुछ तो नहीं कर रहा हूँ। अरे, विराट ने देख लिया तो? अरे वो जब यहाँ होगा तब तो। मुझे बहुत काम है। अरे अरे, कहाँ जा रही हो? सुनो सुनो।
भैया कैसा रहा दिन आपका? हमारा क्या था, हम तो दिन भर घर में ही थे। काम पर तो तुम गए थे ना। हाँ अच्छा भैया, आप कहीं जाने वाले थे ना आज? हाँ, वो क्या है कि आज थके हुए थे बहुत ज़्यादा, तो कल चले जाएंगे। देखो अजय, काम करो, गीजर सही करवा लो। अरे भैया वो भूल गया था, मैं ठीक करवा दूंगा। आप कुछ और लेंगे? अरे नहीं नहीं, पर्याप्त है। वैसे खाना बहुत स्वादिष्ट है। भैया रूपा के हाथ में जादू है। अच्छा भैया, मैं कह रहा था कि कल दुबई से क्लाइंट आ रहा है, तो कल ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है। कल तो हम शॉपिंग करने वाले थे। जाएंगे, नेक्स्ट वीक जाएंगे। ये अचानक क्लाइंट आ गया है तो मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग करिए हैंडल, हमारा हो गया है तो हम निकलते हैं। हाँ ठीक है। अचानक से क्लाइंट कहाँ से आ गए तुम्हारे? अब अचानक ही आए हैं। इस डील के लिए कंपनी काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही है रूपा। और मेरी डील का क्या, जो डिनर पे तुम भैया से कर नहीं पा रहे हो? खाने के वक्त कोई ऐसी कोई बात करता है क्या? तो कब करते हैं, बता दो मुझे। सुबह शाम दिन रात कब करोगे? रूपा करूंगा ना बात। अरे कब करोगे? तुम आवाज़ नीचे करो, भैया भी खड़ी पर है। हाँ है तो मैं क्या करूं? ये मेरा घर है और मुझे जैसी मर्जी मैं वैसे बात करूंगी। तुम बात का बतंगड़ मत बनाओ रूपा। क्यों नहीं बनाऊं? तुमसे तो बातें बोली नहीं जाती। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। अच्छा, तो मुझसे बात करना बेकार है तो सो आज तुम अकेले। नहीं सो सकती मैं तुम्हारे साथ। अब कहाँ जा रही हो? अरे क्या बात है, तुम अपने कमरे में सो नहीं रही हो? हाँ बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। हो, विराट ने कुछ कहा क्या? वो कहाँ कुछ बोलते हैं, वो तो सिर्फ सुनते हैं। अरे चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, समझी? देखो ना, तुम कितने समझदार हो। और एक है वो। अरे चिंता क्यों करती हो, बच्चा है, ठीक हो जाएगा। इसे रूपा, हमारा इतना करीब आना ठीक रहेगा क्या? अच्छा, इतना करीब?
जिनकी ख्वाहिशें बड़ी होती हैं वो अक्सर समाज में बनाए गए नियमों को तोड़ देते हैं, पर्दे और लिहाज को भी छोड़ देते हैं। रूपा अपने मकसद को आगे बढ़ाने के लिए अपने भसुर को अपने रंग रूप के जाल में फंसा चुकी थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सिंह परिवार की मालकिन रूपा बनने जा रही है या नहीं। आइए देखते हैं। देखो रूपा, भैया का ध्यान रखना, ठीक है? और मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, उनसे कुछ मत कहना प्लीज़। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ नहीं। मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, मैं काम खत्म करके कल आ जाऊँगा, तब बैठ के बात करेंगे, ठीक है? एंड प्रॉमिस मी, तुम मुझसे कुछ भी नहीं बोलोगी। आई प्रॉमिस कुछ नहीं बोलूँगी। पक्का ना? तो ध्यान रखना, ठीक है? बाय। अरे ऐसे करेंगे आप? अब तुमने ऐसा चीज चखा दिया है कि मन तो बार बार करेगा ही ना। मन को काबू में रखिए। अरे कैसे मन को काबू में रख ले? क्योंकि ये सही काम नहीं है। काहे? कल रात को जो हुआ था वो का था? तो वो तो गलती से हो गया था। गलती से हो गया था तो फिर एक बार और गलती कर लेते हैं ना। नहीं, मुझे नहीं सुनना है। अभी रुकिए। अरे तो कब तक रुके? जब तक कि मेरा मन नहीं करता। और तुम्हारा मन कब करेगा? क्या चाहिए तुमको? मुझे जो चाहिए वो आप दे पाओगे? अरे एक बार बोलो तो सही, क्या चाहिए? आज रात को आप मेरी मुरादें पूरी करिए, मैं आपकी मुरादें पूरी कर दूंगी। तुम्हारी हर मुराद आज रात पूरी हो जाएगी अगर तुमने मेरी मुराद को मन से पूरा किया तो। आप आ गए। देर क्या है आपने आने में? बड़ी जल्दीबाजी है आपको तो। पूरा सब्र करिए। अभी तो पूरी रात बाकी है। विराट तुम? हाँ मैं। आई लव यू सरप्राइज। पर तुम तो ऑफिस में थे ना? हाँ, और इतनी सेक्सी लिबास में तुम मेरा इंतजार कर रही हो ना, राइट? या राइट। रॉन्ग।
व्हाट रॉन्ग? ये घर मेरा है, ये बेड मेरा है और ये सेक्सी लिबास भी मेरा है, लेकिन इस कमरे में इंतजार किसी और का। मतलब मतलब जिसका तुम्हें इंतजार है, आना तो उसे चाहिए। ये क्या कह रहे हो विराट? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। या तुम भैया को इस रूम में क्यों बुला रहे हो? क्यों? तुमने तो बुलाया उनको, उनकी मुराद पूरी करने के लिए। ये तुम क्या बोल रहे हो विराट? सही तो बोल रहा है मीनाक्षी शर्मा। मीनाक्षी शर्मा? अरे ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? अरे मैं रूपा हूँ, रूपा। रूपा हो या रूप बदलने वाली, अपनी पहचान बदलकर लोगों को लूटने वाली। रूपा सिंह उर्फ मीनाक्षी शर्मा, हम तुम्हारी सच्चाई 2 साल से पता लगा रहे थे। विराट, ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा वीर बहादुर, हमें तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। तुम यहाँ पर किस काम से आई हो और किसके कहने पर आई हो। वीर बहादुर? कौन वीर बहादुर? अरे मैं किसी वीर बहादुर को नहीं जानती। अच्छा तुम्हें क्या लगा तुम्हारे हुस्न के जाल में बड़े भैया फंस जाएंगे और प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देंगे? हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। जिस जिस्म का तुम जाल डाल रही हो ना, ऐसा जिस्म बाजार में कौड़ियों के भाव मिलता है। आई बात समझ में? विराट, तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। मैं तुम्हारी रूपा हूँ, रूपा। अब एक भी झूठ नहीं बोलोगी तुम। भैया को शक तो तुम पर शादी के 10 दिन बाद ही हो गया था। खबर पक्की है छोटे, पंडित को मारा गया है। सिर्फ पंडित ही रूपा के फैमिली को जानता था। तो भैया बताएं मुझे क्या करना है अभी? अभी कुछ नहीं करना है। अभी हमें रूपा के असली रूप को पहचानना है। वो कौन है, क्या चाहती है। तो बस अभी शादी का खेल खेलो। समय आने पर सच अपने आप बाहर आ जाएगा। माँ की कह बात याद है ना? जी भैया याद है। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। पर मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जिस पंडित ने हमारी शादी करवाई थी ना, उसकी रहस्यमयी हालत में हुई डेथ ने मुझे शंका में डाल दिया। लेकिन मैं तुम्हारे प्यार में अंधा बना रहा। लेकिन जब हमारे खानदानी दुश्मन रन बहादुर का सामने नाम आया, तो विराट की आंखों में रोशनी आ गई। अपने यार वीर बहादुर से बता देना कि उसके बाप के बाप का भी सपना हमारी प्रॉपर्टी को हथियाने का कभी पूरा नहीं हो सकता। रण बहादुर के बेटे वीर बहादुर की रखेल हमारे खानदान की बहू बनकर नहीं रह सकती, और ये बात तुम्हें उसे जेल में बतानी होगी। विराट, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तुमने हमारे भाई की जिंदगी बर्बाद की है, हमारे खानदान की नाक कटवाई है। तुम्हें तो माफी कभी नहीं मिलेगी। अब तुम्हारा फैसला कानून करेगा, वही तुम्हें सजा दिलवाएंगे। हेलो, पुलिस स्टेशन? हाँ सर, यहां पर एक फ्रॉड का केस है, आप जल्दी आ जाइए। हाँ, मैं एड्रेस भेजता हूं। विराट, मुझे माफ कर दो। विराट, एक बार मुझे माफ कर दो। अब कोई गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो। सिंह परिवार के सपूतों ने अपनी पुश्तैनी जायदाद बचा ली। सागर और विराट ने
अपनी माँ को दिया वो वचन निभाया। आपसी भाइयों के प्रेम ने सब कुछ बिखरने से रोक लिया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।